दोस्तों, एक महिला अपनी जवान बेटी को घर पर छोड़कर कुंभ में स्नान के लिए जाती है और गंगा माँ से यह प्रार्थना करती है कि हे माँ, हमारे घर की जितनी भी परेशानियां हैं सबको हर लो, मैं दोबारा फिर आपके दर्शन के लिए आऊंगी। दोस्तों, वह अपनी बेटी के लिए जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है, लेकिन दोस्तों उस महिला को ये पता नहीं होता कि उसके घर में उसकी बेटी के साथ दो दरिंदे कुछ हैवानियत करते हैं। दोस्तों, यह घटना समाज को बहुत ही अच्छी सीख देने के लिए है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है बिहार के लखीसराय की। दोस्तों, आप लोग तो यह सभी जानते हैं कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और दोस्तों लाखों लोग, करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से सभी लोग वहां स्नान के लिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों लखीमपुर के एक गांव में रहने वाली एक महिला, उसके गांव से काफी लोग संगम के लिए स्नान के लिए जा रहे थे। तभी दोस्तों वह महिला भी तैयारी बना लेती है। उसकी एक बेटी होती है और दोस्तों उसकी सास होती है जिसकी उम्र 50 साल होती है। उसकी बेटी का नाम सुमन होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है। दोस्तों, वह महिला तैयारी बनाती है और अपनी बेटी और अपनी सास से कहती है कि आप लोग घर पे रहिए, मैं जाती हूँ और संगम में स्नान करके आ रही हूँ। दोस्तों, उसकी जो बेटी होती है वह जब अपनी माँ की ऐसी बातों को सुनती है वह तो बहुत खुश होती है, लेकिन दोस्तों वह अपनी माँ से कहती है, माँ आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं? तब उसकी माँ कहती है, बेटी मुझे 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे और तुम अपना ख्याल रखना और जो दादी है इसी के पास तुम सोना। दोस्तों, जो उसकी बेटी सुमन होती है वह कहती है, माँ आप तो इतने दिन के लिए चली जाएंगी, हमारे पास फोन भी नहीं है कि हम आपसे हाल चाल लेंगे। तब दोस्तों वह कहती है कि मुझे एक फोन दिला दीजिए जिससे मैं आपके हाल चाल लिए रहूंगी और जो भी घर में होगा उसके बारे में भी आपसे बताती रहूंगी। दोस्तों, फिर वह महिला जाती है और एक कीपैड का मोबाइल खरीद के उस लड़की को दे देती है। दोस्तों, फिर यह महिला सब लोगों के साथ संगम के लिए चली जाती है। इधर दोस्तों जो सुमन होती है यह बहुत ही खुश होती है, उसकी सगाई लग चुकी थी। दोस्तों, उसके पास के ही एक गांव में राहुल नाम के एक लड़के के साथ उसका रिश्ता लगा हुआ था। दोस्तों, सुमन राहुल के पास फोन करती है और कहती है, राहुल मम्मी तो महाकुंभ स्नान के लिए गई हैं और 3-4 दिन उन्हें लग जाएगा आने में, तो क्या करोगे, तुम मुझसे मिलने आओगे? दोस्तों, ये लोग हमेशा ही छुप छुप के मिला करते थे। दोस्तों, फिर जो सुमन होती है वह कहती है, हम लोग तो दिन में ही मुलाकात होती है हमारी, दिन में ही इधर उधर छुप के मिलते हैं। अब तो 3-4 दिन घर पर कोई नहीं रहेगा, दादी रहेंगी, उनकी कोई टेंशन नहीं है, वो तो शाम को ही खाना पीना खा के सो जाती हैं। अब ऐसा करो, देर मत करना, शाम को जल्दी ही घर आ जाना। इधर जब राहुल सुमन की ऐसी बातों को सुनता है तब वह भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं शाम को जल्दी से आ जाऊंगा। दोस्तों, इधर जो सुमन होती है वह शाम को जल्दी खाना पीना बनाती है और अपनी दादी को खिलाती है और उनको कमरे में जाकर लिटा देती है। दोस्तों, इधर सुमन बिस्तर लगाती है और बहुत खुशी से वह राहुल का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इधर राहुल अपने एक दोस्त सनी के साथ दोनों मिलकर पहले खूब शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद दोस्तों वह सनी को कहता है, चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ और अपनी पत्नी से मिलाता हूँ। दोस्तों, जो राहुल होता है फिर सनी को अपने साथ लेकर सुमन के घर आ जाता है। जब सुमन के घर ये लोग पहुँचते हैं, सुमन देखती है कि राहुल अकेला नहीं आया, वह अपने दोस्त सनी को भी अपने साथ लाया है। तब दोस्तों वह राहुल को बुलाती है और कहती है, तुमने इतनी शराब क्यों पी है और ये बताओ, और तुम्हें अकेला आना चाहिए और तुम इस लड़के को क्यों लेकर आए हो? तब दोस्तों जो सनी होता है वह सुमन से कहता है, यार टेंशन मत लो, ये मेरा दोस्त ही है और ये भी तुमसे मिलना चाहता था और इसीलिए मैं इसे लेकर आया हूँ और आज ये भी तुमसे मिलेगा। दोस्तों, सुमन जब उसकी ऐसी बातें सुनती है वह कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये बताओ, मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम अपने दोस्त को मेरे पास लेकर आए हो और ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? दोस्तों, वह राहुल को काफी समझाती है कि इसे तुरंत ही यहाँ से भेज दो, नहीं तो तुम भी चली जाओ, मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, जो राहुल होता है वह सुमन को समझाता है, यार इसने मेरे साथ बहुत पैसे खर्च किए हैं और इसने मुझको काफ़ी शराब भी पिलाई और यहाँ आने के लिए मुझे काफ़ी ढेर सारे पैसे भी दिए हैं। बस एक बार की बात है, ये तुमसे बस एक बार मिलना चाहता है, मिल लो, क्या हो जाएगा, शादी तो मैं तुमसे कर ही रहा हूँ। दोस्तों, सुमन उसको कहती है, तुम कितने नीच हो गए हो, ये बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे बारे में ये सब क्या सोचते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जाओ, तुरंत ही मेरे घर से चले जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना। दोस्तों, फिर जो राहुल होता है वह सुमन को कहता है, अरे यार छोड़ो, परेशान मत रहो, चलो ठीक है, अच्छा मैं इसे अभी तुरंत ही भेजे दे रहा हूँ, हम लोग इतनी दूर से इतनी ठंड में आए हैं, कम से कम एक चाय तो पिला दो, चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, फिर जो सुमन होती है वह जाती है, चाय बनाती है और दोनों लोगों को चाय पिलाती है। चाय पिलाने के बाद जो राहुल होता है वह सुमन को अंदर लेकर जाता है और कहता है, यार प्लीज मान जाओ, बस एक ही बार वह तुमसे मिलेगा। दोस्तों, सुमन और फिर राहुल का थोड़ी देर तक झगड़ा होता है, लेकिन सुमन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है, अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो मैं अभी चिल्ला दूंगी और दादी को जगा दूंगी, नहीं तुरंत ही तुम यहाँ से चले जाओ। तब जो राहुल होता है वह कहता है, ऐसा करो, ठीक है, वो कुछ देर तक यहीं बैठा रहेगा और तुम मुझसे मिल लो। दोस्तों, जो सुमन होती है वह नहीं मानती और कहती है कि ऐसा करो, मैं अब तुमसे नहीं मिलूंगी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, फिर जो राहुल होता है सुमन से माफी मांगता है और कहता है, चलो ठीक है, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, मैं ही करूंगा, जो करना है मैं ही करूंगा, वो सिर्फ बाहर बैठा रहेगा और मिलने के बाद मैं चला जाऊंगा। दोस्तों, जो राहुल होता है वह सुमन को अंदर कमरे में ले जाता है। राहुल फिर सुमन को एकांत में ले जाता है और खूब समझाता है, कहता है, मान जाओ यार, बस एक बार की बात है, लेकिन सुमन मानने को तैयार नहीं थी। फिर जो सुमन होती है वह कहती है, अगर तुम्हें रुकना है तब इस लड़के को यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं अभी चिल्लाने लगूंगी। दोस्तों, फिर जो राहुल होता है वह कहता है, ठीक है, तुम अंदर ही रहो, मैं उसको भेज कर आता हूँ। दोस्तों, फिर वह सनी के पास जाता है और कहता है, यार मेरी पत्नी मान नहीं रही है, तुम चले जाओ। दोस्तों, जब सनी राहुल की ऐसी बातें सुनता है तब वह कहता है, जब मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रहा था तब तो तुम कह रहे थे कि आज तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलाकर ही रहूंगा, अब क्या हो गया, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलाओगे तो ये समझ लो तुम्हें पूरे पैसे मेरे वापस करने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करूंगा जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। दोस्तों, इधर अब जो राहुल होता है वह भी परेशान हो जाता है और फिर वह सुमन के पास जाता है और सुमन से कहता है, यार वो हमारे पास नहीं आएगा, वो शांति से वहीं पर बैठा रहेगा और हम दोनों मिल लेंगे, फिर उसके बाद मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों, सुमन भी मान जाती है और उसके बाद वह सुमन से कहता है, आज मैं जैसा करना चाहता हूं तुम वैसा करने दो मुझे, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। दोस्तों, जो राहुल होता है सुमन के दोनों हाथों को बांध देता है, बांधने के बाद उसके पैर भी बांध देता है और दोस्तों उसके कपड़े निकालने लगता है। दोस्तों, जब उसके पूरे कपड़े निकाल देता है तब वह सनी को बुला लेता है। वह सनी को बुलाता है उसी कमरे में जो सुमन होती है। तब दोस्तों वह काफी तेज से चिल्लाने लगती है और कहती है कि राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, भला कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों, लेकिन जो राहुल होता है वह तुरंत ही सुमन के मुंह में कपड़ा भर देता है और दोस्तों सनी और ये दोनों मिलकर उसके साथ हैवानियत करते हैं। दोस्तों, ये लोग बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, संबंध बनाते हैं। दोस्तों, ये लोग 2-3 घंटे तक उसके साथ जब हैवानियत कर लेते हैं तब दोस्तों सुमन जो होती है वह बेहोश हो जाती है और उसके हाथ पैर खोल देते हैं। दोस्तों, खोलने के बाद जो सनी होता है वह राहुल से कहता है, यार ऐसा करो, अब इसको कहीं ठिकाने लगा देते हैं, नहीं तो ये बता देगी। तब राहुल कहता है, यार कोई अब दिक्कत की बात नहीं है, ये बेहोश हो गई है, जब इसकी नींद खुलेगी तब ये सब कुछ भूल जाएगी और उसके बाद मैं तो इससे शादी तो कर ही लूंगा, तुम टेंशन मत लो, जब कोई दिक्कत होगी तो मैं वैसे भी इससे शादी कर लूंगा। दोस्तों, इतना कहकर वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और भागने के बाद जब 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है और दोस्तों जब सुमन की नींद खुलती है तब उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। वह खूब बैठकर वहीं रोती है और जोर जोर से जब रोने लगती है दोस्तों उस समय 4 से 5 का टाइम हो जाता है। सुबह सुबह का जब टाइम होता है उसकी जो दादी होती हैं वह भी उठ जाती हैं। दोस्तों, उसकी दादी जब सुमन के कमरे में जाती हैं और उसकी हालत को देखती हैं
तब दोस्तों उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। दोस्तों वह सुमन से पूछती हैं बेटा क्या हुआ, लेकिन सुमन रोने के अलावा कुछ बता ही नहीं रही थी। फिर सुमन बताती है कि यहाँ पर राहुल आया था। दोस्तों फिर जब उसकी दादी ये बात सुनती हैं तब वह सोचती हैं चलो कोई बात नहीं, वैसे राहुल से तो तुम्हारी शादी ही लगी है, तुम्हारी शादी ही होने वाली है, क्या बात है, अगर वो आया था तो कोई बात तो है नहीं, वैसे भी तुम उससे तो मिला ही करती हो। दोस्तों लेकिन फिर जो सुमन होती है वह बताती है कि माँ जी राहुल अपने एक दोस्त को लेकर आया था और मेरे साथ पूरी रात दरिंदगी की। दोस्तों जब उसकी दादी ऐसी बातें सुनती हैं तो उनका भी खून खौल जाता है और वह तुरंत कहती है बेटी तुरंत उठो और तुरंत ही हम लोग थाने में चलेंगे, तुमने अपनी माँ से ये बात बताया कि नहीं बताया। तब उसकी बेटी कहती है नहीं मैंने अभी माँ को नहीं बताया, क्योंकि वह संगम गई हैं और वहाँ अगर उनको बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। फिर उसकी दादी कहती है बेटी तुरंत ही हमें थाने चलकर कंप्लेन करनी चाहिए। दोस्तों फिर सुमन अपनी दादी के साथ पास के ही थाने में जाती हैं और वहां कंप्लेन करती हैं और दोस्तों वह पूरे घटनाक्रम को वहां बताती हैं। बताने के बाद वहां जो एसआई होते हैं वह तुरंत ही एक्शन लेते हैं और जो राहुल नाम का लड़का होता है तुरंत उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उससे जब पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी तो इसके साथ शादी लगी हुई थी। दोस्तों फिर जो राहुल होता है वह बताता है कि मैं आज भी और अभी भी इससे सुमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सुमन कहती है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यापन नहीं कर सकती, इतने दरिंदे और इतने पापी इंसान के साथ मैं अपना जीवन कैसे बिता सकती हूँ। लेकिन दोस्तों जो राहुल होता है वह अभी भी उसको किसी प्रकार का खौफ नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की उसको गिल्टी फील होती है। दोस्तों फिर पुलिस वाले जब उस पर लाठी चार्ज करते हैं और मारते हैं तब दोस्तों उसको अपनी गलती का एहसास होता है, भला अपनी पत्नी के साथ कोई इंसान ऐसे कर सकता है। दोस्तों फिर उस पर गंभीर धाराओं के तहत दोस्तों उस पे मुकदमा कायम करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और दोस्तों उसे कई सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। जो सुमन होती है उस राहुल से और उनके परिवार वालों से सभी से रिश्ता तोड़ के घर आ जाती है और जब उसकी माँ आती है दोस्तों जब इस पूरे घटनाक्रम को सुनती है तो वह भी उसका भी दिल दहल जाता है। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है कि समाज में होने वाली इस तरह की घटनाओं से आप बच कर रहें। दोस्तों इस घटना से हमें बस यही सीख मिलती है कि दोस्तों आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो जो हो। और घर में जब तक कोई गार्जियन या उस तरह के कोई ना हो तो घर को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों आजकल किसी प्रकार से किसी के ऊपर भी भरोसा न करें, कब कौन किस हालत में कब घात कर बैठे। दोस्तों तो कहानी कैसी लगी दोस्तों अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।